दोस्तों, क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है 7/6/2021 का, जो कि कल था। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एडीपीओ की पोस्ट निकाली है 2021 के परीक्षा के लिए, जिसकी अंतिम तिथि 16/7/2021 मतलब अगले महीने के 16वें तारीख तक फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। टोटल 92 पद निकले हैं, 92 पद आए हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन बताया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए और रोजगार पंजीयन जो मध्य प्रदेश का होता है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरा ये बताया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म जो हैं वो आपके 17/6/2021 मतलब 17 जून 2021 के दोपहर के 12 बजे से चालू होंगे, जो 16/7/2021 तक रात्रि के 12 बजे तक भरे जाएंगे। आप MP ऑनलाइन MPPSC-demo.in, MPPSC-nic.in और MPPSC.com, ये 4 साइट में से भर सकते हैं। उसके बाद 25 जून 2021 से 18/7/2021 तक 50 रुपए की 50 रुपए से भर के आप अपनी कोई भी त्रुटि मतलब कोई भी अगर एरर आपका है तो 50 रुपए की फीस भर के, नॉमिनल फीस भर के आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद इस नोटिफिकेशन में ये जारी किया गया है कि जो एग्जाम का परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा तिथि जो आदि जानकारी है वो रोजगार और निर्माण समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट जो है, जो आपकी MPPSC-demo.in, MPPSC-nic.in और MPPSC.com, इन पे जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जो है, जो एग्जाम सेंटर आप ढूंढेंगे जिसको देखा जाएगा। फिर आपको एक SMS अलर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। आयोग ये हमेशा करता है और अभी भी कर रहा है। तो अपने ईमेल पता तथा मोबाइल नंबर को आप जहां पे मांगा गया है एग्जाम फॉर्म में, उसमें आप जरूर भरें, जिसमें आपको ईमेल तथा SMS के द्वारा सूचित किया जाएगा परीक्षा के बारे में। उसके बाद 6वें पॉइंट में यह दिया गया है कि उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25/18/1/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय का अध्ययन रहेगा। अब इसमें देख लीजिए 92 पोस्ट कुल हैं जो निकाली है अभी आयोग ने, जिसमें अनरिजर्व्ड की 25 हैं, SC, ST, OBC, EWS, ये रिक्त पद की संख्या है। फिर मूल निवासियों के लिए महिला, उनके लिए है दिया हुआ है, और रिक्त पद में मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए। तो टोटल 92 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें पद का विवरण दिया गया है कि सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी है। विभाग जो है, विभाग का नाम आपका है गृह विभाग। श्रेणी जो है राजपत्रिका द्वितीय श्रेणी है, और पद स्थिति जो है वो स्थायी है। वेतनमान दिया हुआ है, पद का कार्यवत दिया हुआ है। फिर इसमें यह बताया है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या उसमें जानकारी जरूरी है। दूसरी जो टीप इसमें दी गई है कि शासन द्वारा पदों को संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि लिखित परीक्षा के परिणाम के रूप तक की जाएगी। बढ़े हुए पदों
एवं अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या की कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी। और तीसरा पॉइंट है, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष के मतलब 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड के तौर पे आपकी नियुक्ति की जाएगी, जो इसमें दिया गया है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे इसमें जानकारी दी है mppsc.nic.in में या तो mppsc.com में ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आयु के बारे में देखो, आयु सीमा जो दी गई है 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु सीमा है और 1/1/2022 तक में आपकी आयु देखी जाएगी। छूट के बारे में भी इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में, और जो रिटायरमेंट डेट है वो 62 ईयर्स है। इसमें 62 ईयर्स में रिटायरमेंट होती है आपकी। बाकी सारी जानकारी mppsc.nic.in या mppsc.com या mppscdemo.in में आपको मिल जाएगी। एग्जाम कब होगा इसकी जानकारी नहीं दी है। एग्जाम फॉर्म भरने की डेट दी हुई है, जानकारी दी हुई है। पहचान पत्र के बारे में बताया है। टोटल 9 पॉइंट है, ये सारे आप देख लीजिएगा। पासपोर्ट हो गया, मतदान पहचान पत्र, जो भी आपका आईडी प्रूफ है वो सारी इसमें बताया गया है। तो आईडी प्रूफ के बारे में दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया बताया गया है कि कैसे करना है जो बाहर के हैं। दूसरा, इसमें जो फीस बताई गई है, फीस आपकी जो है, इसमें आप फीस देखिए 1000 रुपए है फीस आपकी। 1000 रुपए आपकी फीस है। और SC ST के लिए 500 रुपीज, ये जो फीस है आपकी वो SC और ST के लिए है। बाकी इसी में 40 रुपए का आपका पोर्टल चार्ज लगेगा। मतलब इसमें प्लस इसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए, ये आपकी फीस है, एग्जाम फॉर्म भरने की फीस है। दूसरा, पेपर आपका 3 घंटे का जो इसमें सिलेक्शन होता है वो 2 पोस्ट में होती है। पहला 3 घंटे में पेपर होगा, 3 घंटे का है, जिसमें 150 क्वेश्चन आपके आते हैं GS के, 150 नंबर के, और 300 जो होते हैं वो आपके आते हैं लॉ के। ये हो गया आपका 450 प्लस 50 नंबर आपका रहता है इंटरव्यू का। टोटल आपका 500 में सिलेक्शन होता है। एक पेपर आपका, एक एग्जाम होगा 3 घंटे का, दूसरा एग्जाम हो, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। 2 चीजें इसमें होंगी। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब एक क्वेश्चन का 1/3 अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है। तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ADPO का। ऑल द बेस्ट, आप तैयारी कीजिए और नोटिफिकेशन में आगे देखते रहिए।